सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द रिटर्न, जिसमें हम एक ऐसे दुनिया को देखते हैं जहां ज्यादातर लोग किसी प्लेग के फैलने की वजह से ज़ॉम्बीज बन चुके थे, लेकिन वो कुछ समय के बाद एक क्योर यानी कि एंटीडोट के वजह से फिर से नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। पर उसका कीमत चाहकर भी कोई चुका नहीं पाता। लेकिन क्यों, ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है 1980 के एक बैक स्टोरी से, जब एक प्लेग ने दुनिया भर के ज्यादातर लोगों को इन्फेक्ट करके उनको ज़ॉम्बी बना दिया था। हालांकि बहुत सारे रिसर्च के बाद उन्हें कुछ सालों में ही इसका क्योर मिल जाता है, यानी कि वो फाइनली इस दवाई की मदद से ज़ॉम्बीज को ठीक करने लगे थे। पर इसमें प्रॉब्लम ये था कि वो जिस दवाई की वजह से वापस इंसान बन रहे थे, उस दवाई का एक डोज उन्हें हर रोज लेना था, क्योंकि अगर उन्होंने गलती से भी वो डोज मिस किया तो उन्हें वापस से ज़ॉम्बी बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, जिनको लोग द रिटर्न बुलाते हैं। यानी कि वो लोग जो ज़ॉम्बीज से वापस इंसान बने थे, जो वैसे तो कई लोगों के लिए अच्छा खबर था, लेकिन वो लोग जो इन्फेक्टेड नहीं थे उनमें से ज्यादातर लोगों को इस बात का डर था कि वो कभी भी ज़ॉम्बी में बदलकर उन्हें भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कई सारे लोग इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट भी करते हैं, जिनमें कुछ ग्रुप ऐसे भी थे जो रिटर्न को देखते ही मार देते थे, जबकि केट नाम की एक फिजिशियन रिटर्न को सपोर्ट करते हुए उन्हें बचाने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसका पति एलेक्स भी उन्हें इन्फेक्टेड लोगों में से एक था। लेकिन हॉस्पिटल में काम करने के बावजूद भी केट चोरी छुपे उन दवाइयों को ब्लैक में खरीदकर उनको जमा करती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को हर रोज डोज देने की वजह से दवाइयों का ये स्टॉक बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। यानी कि यही वो रीजन था जिसकी वजह से कई लोग चाहकर भी इस दवाई को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो कि न सिर्फ केट जैसे लोगों के लिए बुरा खबर था, बल्कि इसी रूमर के वजह से प्रोटेस्ट करने वालों ने मारकाट करना शुरू कर दिया था। हालांकि पुलिस इस हालात को हैंडल करने की कोशिश बहुत करती है, लेकिन वो हर बार प्रोटेस्टर को नहीं रोक पाते, इसलिए मजबूरन उन्हें रिटर्न लोगों के लिए एक अलग से क्वारंटाइन कैंप बनाना पड़ता है। पर इसके बावजूद भी है कि वायलेंस खत्म होने का नाम नहीं लेता, जिसमें इसी बीच एलेक्स को जेकब नाम का एक बंदा मिलता है जो बाकी प्रोटेस्टर की तरह नहीं था। इसलिए वो एलेक्स की सच्चाई को जानकर उसे और केट को अपने साथ रहने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसका घर शहर के बाहर था। वैसे तो ये कोई बुरा आइडिया नहीं होता, पर फिर भी एलेक्स इस ऑफर को ना बोल देता है, ये सोचकर कि वो लोग सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब केट घर लौटती है, वो ये देखती है कि कोई अनजान आदमी एलेक्स को मारने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो एलेक्स इस हमले से जैसे तैसे बच तो गया था, लेकिन उसे इसके लिए उस आदमी को ही मारना पड़ता है। पर इस बारे में किसी को पता न चले, इसलिए एलेक्स और केट उस लाश को ठिकाने लगाकर फिर से जेकब और उसकी बीवी एम्बर से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें अब पुलिस से छुपने के लिए कोई जगह चाहिए था, जो न सिर्फ एक बार केट के घर आ चुके थे, बल्कि उन्हें वो लाश भी मिल चुका था। लेकिन उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला? केट इस बारे में बिना जाने ही एलेक्स के साथ जेकब के घर रहने चली जाती है। इन शॉर्ट, इसके बाद से कुछ दिनों के लिए एलेक्स और केट बेफिक्र होकर रहते हैं, यहाँ तक कि इन कुछ दिनों में वो चारों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन्हें बस टेंशन था तो दवाई का, जिसको केट अभी ब्लैक में खरीद कर जमा कर रही थी। पर बदकिस्मती से इस बार केट को वो दवाई नहीं मिलता, क्योंकि उसे जो लड़की दवाई बेचती थी वो उसे मरी हुई मिलती है, जिसमें सबसे शॉकिंग चीज ये था कि उसको मारने वाली और कोई नहीं बल्कि जेकब की बीवी एम्बर थी, जो कि केट को वहां पर पड़े हुए एम्बर के नाखून को देखकर पता चलता है। इन शॉर्ट, एम्बर ही वो थी जिसने पुलिस को फोन करके एलेक्स के कारनामे और उस लाश के बारे में बताया था, जिसको समझने के बाद केट एलेक्स को फोन करके सबसे पहले उस बॉक्स को चेक करने के लिए बोलती है जिसमें वो लोग दवाई जमा करके रखते थे। पर उसमें चेक करने पर एलेक्स को दवाई का सिर्फ एक ही डोज मिलता है, क्योंकि बाकी सब एम्बर और जेकब चुरा कर ले गए थे, जो कि एलेक्स और केट के लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर देता है, क्योंकि उस एक डोज के बाद एलेक्स फिर से ज़ॉम्बी बनने वाला था। इसलिए केट बिना और देरी किए उस दवाई को फिर से जमा करने के लिए अपने सभी सोर्स से मिलती है। पर शुरुआत में कोई हाथ नहीं आता, जिसमें इसी दौरान एलेक्स को जेकब की तरफ से फोन आता है, ये बताने के लिए कि आखिर उसने दवाइयों को क्यों चुराया। इन शॉर्ट, एलेक्स की तरह ही एम्बर भी इन्फेक्टेड थी, जो वैसे तो हर रोज हॉस्पिटल के भरोसे ही जी रही थी। पर केट के जमा किए हुए इतने सारे डोसेस को देखकर जेकब कोई जोखिम ना लेते हुए अपने बीवी को ही बचाने का सोच रहा था। वैसे तो वक्त कम होने की वजह से एलेक्स और केट कुछ पलों के लिए आपस में समय बिताते हैं, क्योंकि इसे आखिरी दिन सोचकर एलेक्स ऑलरेडी हार मान चुका था, जबकि वही केट अभी भी उन दवाइयों को जमा करने की कोशिश में लगी होती है। वैसे तो हर जगह से केट को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता,
लेकिन अपने हॉस्पिटल के चीफ से बात करने के बाद उसे वहाँ पर रखा हुआ पूरा स्टॉक मिल जाता है, जिसमें 50 डोज थे, क्योंकि हॉस्पिटल के चीफ के मुताबिक उन्हें बहुत ही जल्द इसका जरूरत नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि रिसर्च टीम इसका सॉल्यूशन ढूंढने के बहुत करीब थे। पर फिर भी कोई जोखिम ना लेते हुए केट उन दवाइयों को लेकर एलेक्स के पास जाती है, पर इससे पहले कि वो हॉस्पिटल से निकल पाती, एक लड़का उससे वो सारा दवाई छीनकर भाग जाता है जो कि उसे अपने फैमिली के लिए चाहिए था। जिनसे निराश होकर केट घर लौटती ही है कि तभी वो एलेक्स को जंजीरों से बंधा हुआ देखती है, जो कि असल में एलेक्स का ही काम था, जो केट के साथ उन आखिरी पलों को बिताते हुए उसके ज़ॉम्बी बनते ही उसे गोली मारने को कहता है, जो कि केट के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इसके पहले भी उसे अपने माँ के साथ ऐसा करना पड़ा था, जो कि केट ने चाहते हुए भी इस बार भी करती है। पर इन सब के वजह से वो अब पहले जैसी नहीं रहती, इसलिए वो अपने बचे हुए काम को निपटाकर वहाँ से कहीं और जाने का सोचती है, जो कि केट कर ही रही थी कि तभी उसे हॉस्पिटल के चीफ से ये पता चलता है कि उन लोगों के पास उस ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने का परमानेंट सॉल्यूशन आ चुका है। पर अब जब इसके लिए बहुत देर हो चुका था, तो ऐसे में केट अपने दुख के आंसू को नहीं रोक पाती। पर अब जब वो पहले से बहुत ही बदल चुकी थी, तो ऐसे में बदले के तलाश में वो जेकब और एम्बर को आखिर में ढूंढने निकलती है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ और डोज छोड़ा होता तो शायद से आज एलेक्स जिंदा होता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।